है सीधे हाथ की मेहंदी, उल्टे हाथ से लगाई है मैंने पिछले कल रात को। बहुत ज़्यादा भारी हो गया गाइस। इधर बनेगी जो वेजिटेरियन वाली रसोई और धाम दोनों। यहाँ पे छत डाल दी गई है। ये है हमारे गांव वालों के बर्तन। हम तीनों को चूज़ किया गया है, मतलब शास्त्र में निकली है। हम तीनों ऐसे बोल रहे थे मामा जी। ऊन भी हो गई है तैयार और ये सूत्र भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं घास के लिए। कल तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग, पूरे दिन भर मैं सोच रही थी कि घास के लिए जाऊँगी, लेकिन दिन भर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली। पूरे दिन भर ही बारिश हो रही थी। थोड़ी देर जब रुकी हुई भी थी उस टाइम मैं बंशु को नहा रही थी। फिर मैं स्कूल को गई आंगनवाड़ी में, सोचा उसके बाद जाऊँगी, लेकिन जैसे आंगनवाड़ी में पहुँची तब से लेकर तो बारिश बिल्कुल ही नहीं रुकी है। कल शाम और हल्की हल्की होती तो तब भी लाती, बिल्कुल ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो इस चक्कर में ला ही नहीं पाई। और बाद में फिर बंशु उठ गया था और घर में कोई नहीं था, तो उसको साथ में लेके भी नहीं जा सकती थी बारिश में, और ना ही उसको घर में अकेला छोड़ सकती थी, तो इसीलिए लाया ही नहीं। अब सारा स्टॉक लगभग ख़त्म हो गया है, थोड़े ही पुल्टे बचे हैं घास के। तो आज सोचा था मैंने, आज चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे ज़्यादा हो कम हो, कैसी भी हो आज तो लाऊँगी मैं किसी भी हालत में। बंशु को शायद चाहे परली साइड रख लूँ, लेकिन लाऊँगी मैं ज़रूर। लेकिन शुक्र है कि कल रात को मैं ये मेहंदी के चक्कर में, इस हाथ में दिखा रही हूँ मैं, जिस हाथ से फ़ोन पकड़ाई इसी हाथ में तो लगाई है। तो इस मेहंदी के चक्कर में कल रात को मैं लेट सोई हूँ। वो भी मेरे साथ लेट ही सोई है, क्योंकि वो उठा ही था 7:30 बजे उठा है। वो कल लेट सोया था दिन को भी, तो मैंने उसको उठाया भी नहीं। तो 7:30 बजे उठा है वो शाम को, इसीलिए मैंने उसको फिर रात देर तक जगा के रखा, नहीं तो वो सोता ही नहीं वैसे भी। तो अभी लेट ही सोए हैं हम दोनों 12 साढ़े 12 बजे। तो इसलिए उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो अभी सोया हुआ ही है। और ससुर जी भी आए हैं पिछले कल घर को। रात को जैसे जब मैं सोने वाली थी 12 साढ़े 12 बजे, तब मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने सोचा जेठ जी आए होंगे, और मुझे लगा मामा जी तो आएंगे ही नहीं, शादी में ही बिजी होंगे। लेकिन वो आए थे रात को, क्योंकि वो भी गए थे, वंशु के पापा गए थे पिछले कल शादी को, तो उनको लगा कि वो तो अब आएंगे ही नहीं। तो आज देवता के पास यहाँ पे काम है ज़्यादा, तो आज तो ज़रूरी ही चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए कोई ना कोई, तो इसलिए आए थे वो। लेकिन वंशु के पापा आए हुए थे, वो इसीलिए पिछले कल गए थे कि आज देवता के पास काम होगा, तो आज उनको जाने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो पिछले कल गए थे। तो रात को आए हैं वो 3-4 बजे सुबह, मतलब इसलिए है अभी ससुर जी घर में। वो तो गए हुए हैं अभी फिर देवता के पास, तो ससुर जी की नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, तो वो है अभी सोए हुए घर में। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं, तो तब तक देख लेना आपने, अभी वो सोया हुआ है। तो उन्होंने बोला जा, फिर उन्होंने जाना है अभी फिर से तांदला को। अभी 9 बजे जाएंगे मामा जी तांदला को। तो अभी काट लेते हैं जल्दी से घास। और अभी तो वैसे शुक्र है कि सुबह तक तो बारिश हो रही थी कम कम, अभी तो तब से लेकर अब रुकी हुई है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। 1-2 बोझे तैयार करके रखने पड़ेंगे, अभी ले जाऊंगी मैं उनको। तो जल्दी जल्दी से काट लेते हैं अभी घास। और काफ़ी ज़्यादा गीला भी है नीचे, यहाँ देखिए। टॉर्च नाला वाले खेत को आई हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस भरी हुई है। तो ये वाला घास काटूंगी मैं, काफ़ी ज़्यादा घनी घास भर गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी, ये लगाई मैंने पिछले कल रात को। और ये है सीधे हाथ की मेहंदी, उल्टे हाथ से लगाई है मैंने पिछले कल रात को। और मेरे को ना ये सीधे हाथ से लगाई हुई मेहंदी से ज़्यादा अच्छी लग रही है। टाइम तो लगाया बहुत ज़्यादा, 2-2.5 घंटे लगाए मैं सिर्फ इतने। इसमें सीधे हाथ से थोड़ा जल्दी हो जाता है, 1 घंटे में फ्री हो जाती मैं, लेकिन उल्टे हाथ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मेरे को। लेकिन अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और आज तो कलर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। यहाँ तो नहीं है उतना, लेकिन इस साइड है ठीक ही। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी मेहंदी, कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो गाइस 9:30 हो गए हैं और अभी हो गए मेरे बोझे तैयार। एक तो डाल दिया है मैंने ये और एक रखा है मैंने एक्स्ट्रा, और तैयार करके अभी ले जाऊंगी मैं उसको, क्योंकि दिन को मेरे को टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए ले जा रही हूँ मैं अभी ही। ये देखिए एक बोझा रखा है मैंने यहाँ पे काट के, ये अभी इसको पहुँचा के आऊँगी मैं। पहले देखूँगी वंशु अगर बैठा होगा तो वो है पहली साइड, अभी पलक वगैरह को पास, तो अगर वो बैठा होगा तो तब आऊँगी मैं, नहीं तो फिर दिन को जैसे आऊँगी। और अभी मौसम भी थोड़ा ठीक जैसा हो गया है, बारिश भी कम हो गई है। जैसे ही मैंने 2-3 पुल्टे काटे तैयार किए तब तक बारिश लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे को लग रहा था मैं पूरी गीली हो जाऊंगी, लेकिन तब तो बारिश बंद हो गई। लेकिन मैं गीली फिर भी हो गई। यहाँ देखिए बाजू पूरा गीला हो गया और कपड़े भी गीले हो गए नीचे से, लेकिन बारिश नहीं आई उतनी ज़्यादा। यहाँ देखिए मौसम तो अभी भी ख़राब ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा आज, कम कम बारिश होगी आज। तो अभी चलते हैं घर को। बोझा बहुत ज़्यादा भारी हो गया गाइस, गीला भी है और घास तो लंबी भी है, तो इसीलिए 6 ही पुल्टे डाले हैं मैंने सिर्फ, और ये भी बहुत ज़्यादा भारी हो गए। अभी दूसरे चक्कर को तो मैंने 7 पुल्टे रखे हुए हैं, अब वो तो ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो गाइस दिन के 4:30 हो रहे हैं और अभी करी हूँ मैं यहाँ पे सफाई रास्ते की, और अभी तक आंगन की करी आंगन में, उसके बाद करी हूँ मैं यहाँ से कल के लिए करी हूँ मैं ये सब सफाई। यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा भर गई थी रास्तों में, तो सारी सफाई कर दी मैंने। ये किल्टा भर के सारी गंद फंद निकली है। अब ये यहाँ से थोड़ी पूरी और नाली साफ़ करने को, और ये है थोड़ा सा, बाकी तो कर दिया मैंने इधर तक। यहाँ देखिए इसको पिछले कल काटिए बेचारों, इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में तो सूखने रखी थी इन्होंने, तो अभी डोरे है। तो ये कर दिया मैंने बड़ा बड़ा, जो बड़ी बड़ी घास थी वो उखाड़ दी। तो अभी चलते हैं ऊपर। ये करी मैंने साफ, बहुत ज़्यादा ये फैल गया था यहाँ पे, घास भर गया था, तो यहाँ पे भी कर लिया साफ़, क्योंकि ना इधर बनेगी जो वेजिटेरियन वाली रसोई और धाम दोनों यहाँ पे, मतलब खिलाएंगे इधर और बनाएंगे इधर भट्टी में कल के लिए। कल, अब तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि कल यहाँ पे प्रतिष्ठा है ना, तो इसीलिए धाम होगी, मतलब हम गांव वाले होंगे और हमारी ध्यानी होगी, और लोग कोई नहीं होंगे, तो कुछ 400-500 लोग तो हो ही जाएंगे ऐसे बोल रहे थे। तो इसलिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के हम मतलब थोड़ा साफ़ तो रखना पड़ेगा। इधर तो धाम खिलाएंगे, तो इसलिए मैंने खाली कर दिया पूरा आंगन, मतलब यहाँ पे था घास वगैरह तो उठा दिया मैंने। यहाँ पे बनाएंगे और इधर खिलाएंगे। ये है वेजिटेरियन वाली, और नॉन वेज वाली रसोई बन रही है। ये यहाँ पे रसोई लगेगी और खिलाएंगे इधर इनके यहाँ पे बरामदे में। तो ये सब हो रहा है अभी, ये सब तैयारियां हो रही है। और डेहरू का आज फाइनल होना था काम, मतलब डेहरू की छत रह गई थी लगाने को, तो वो शायद लगा दी है अभी गांव वालों ने। तो अभी ये लोग फ्री हो गए हैं, तो ये सब ये रसोई का अरेंजमेंट करे हैं, मतलब छत वगैरह रखे रहे हैं लगा के, क्योंकि बारिश बार बार आ रही है। अभी भी हल्की हल्की बूंदें हो रही है, कभी गायब हो रही है, तो इसीलिए। और सारे बर्तन पहुंचा के रख रहे हैं, क्योंकि कल सुबह ही खाना बनेगा, तो इसीलिए अभी से तैयारियां करके रख रहे हैं। और 5 बज गए हैं, अभी बस हो ही गई मैं फ्री। अब रह गए हैं मेरे पास अंदर थोड़ी सी सफाई करने को, और यहाँ पे ना बाहरली साइड आजकल मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। दूसरे दिन को ही मकड़ी जाले बना लेती है, मतलब आज साफ़ करो, अभी थोड़ी देर बाद को शाम को ही जाले भर जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने अभी सफाई कर रखी है, अब बस कल ना यहाँ पे जाले बने। तो अब रह गई है मेरे पास ऊपरली साइड थोड़ी सी सफाई करने को, और बिछा के रखूँगी मैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे कल क्या पता बारिश होगी, तो यहाँ पे ही लोग खाएंगे तो अंदर भी आ सकते हैं। वैसे भी हमारी ध्यानी वगैरह भी आएंगी, तो अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो गाइस अभी ये कल्टा रखा है मैंने भर के, इसको फेंक के आती हूँ मैं, उसके बाद करूँगी मैं अंदर। तो इधर डाल दिया मैंने इसको।
ये था सारा घास वगैरह का ही गंदा जैसा। तो यहाँ पे ना रोड में खाइयाँ पड़ी हुई है, एक टायर बहुत ज़्यादा ही डीप चला जाता है नीचे इस साइड को, तो इसीलिए डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी चलते हैं घर को। और यहाँ पे देखिए हो गया डेयरी का काम पूरा। देखिए छत डाल दी गई है डेयरी की, बहुत ही सुंदर बनाया है यहाँ पे। 5:15 हो गए हैं, तो अभी जाते हैं जल्दी से। अभी रह गया मेरे पास अंदर थोड़ी सी सफाई करने को, वो करके रख देती हूँ मैं। 6 बजे का टारगेट है मेरा, 6 बजे तक चाहिए मैं फ्री हुई, उसके बाद होंगी मैं रेडी क्यों होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैं गंदी भी हूँ, गंदे हाथ है, गंदे हाथ से नहीं बताऊँगी, हाथ से थोड़ी बताना। जैसे मैंने ये है हमारे गांव वालों के बर्तन, यहाँ पे है गांव वालों का स्टोर, तो निकाल के रखे हैं। ये ऊपर रखेंगे शायद रसोई में पंचा के इनको। A few moments later. तो गाइस अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी क्या होना, बस कपड़े चेंज किए हैं। मेरे वो कपड़े ना थोड़े ख़राब हो गए थे, और कपड़े क्यों चेंज किए हैं क्योंकि अब जा रही हूँ मैं हमारे परे वाले घर के पास परे वाले घर को, मेरी बुआ जी के वहाँ, क्योंकि ना कल प्रतिष्ठा के लिए जो डेयरी है ना उसके उसके चारों ओर बांधने के लिए सूत्र चाहिए होता है। एक धागा जैसा रस्सी जैसे टाइप की होती है, छोटी सी पतली सी, तो सूत्र बोलते हैं उसको। तो उसको बांधते हैं डेयरी के चारों तरफ, तो इसीलिए उसको बनाने जा रहे हैं हम लोग। मतलब हमारे ख़ानदान की कोई भी 3 लेडीज, एक से होगा नहीं, 2 हो नहीं सकती है, 1 या 3 लेडीज़ होती है। तो इसीलिए है हम लोग 3 लेडीज़ हमारे ही ख़ानदान की, मैं और मेरी बूजी और सीता दीदी हमारे परिवार वाले घर के ही। तो हम तीनों को चूज़ किया गया है, मतलब शास्त्र में निकली है, हम तीनों ऐसे बोल रहे थे मामा जी, मतलब राशि निकली होगी हमारे, तो इसीलिए उसको बनाना पड़ता है पहले, मतलब अच्छी तरह से, क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे रस्सी बनाते हैं ना वैसे उसको बनाना पड़ता है। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब पूरे दिन भर सुबह से लेकर चली हुई हूँ। ऐसे गिनने को तो काम 2-4 ही काम किए, लेकिन मतलब थक मैं बहुत ज़्यादा गई। मतलब बैठने को मेरे को बिल्कुल ही नहीं मिला अभी तक, क्योंकि ना सुबह सुबह उठ के घास को गई, 2 चक्कर घास के लाए, 2 बोझे तैयार किए, फिर 2 चक्कर घास के लाए, फिर आके गाय से दूध निकाला, फिर उसके बाद लगी थी मैं यहाँ पे झाड़ू देने। आधा जैसे मैं दी थी, मैंने झाड़ू तक के चूँ कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ। तो थोड़ी देर इसको सुला के मेरी भी आंख लग गई थी 5-10 मिनट तक को। मेरे को यहाँ पर 12 बार सुनाई दी, तो मैंने सोचा कहीं आ गए तो नहीं ये लोग, ये बर्तन रखने के लिए। मैंने सोचा था कि खाली करना था मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं बोल रहे बटू करो। तो इसलिए मतलब उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे झाड़ू दी, फिर ये रास्ते में झाड़ू दी नीचे तक, फिर अंदर झाड़ू दी। वैसे सबसे लास्ट में मैंने अंदर झाड़ू दी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले बाहर झाड़ू दे देते हैं, अगर रात हो गई या बारिश हो गई तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी बाहर सफाई, अंदर तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे, काम तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चल रही हूँ, दिन भर रही लगी पड़ी हूँ ये सब काम करने, तो इस सब में फिर बहुत ज़्यादा थक गई। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं परे, बूजी के घर में बनाएंगे हम ये, और अभी बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तेज। नमस्ते जी, यहाँ देखो इनको, नमस्ते। भीग के आई है दोनों, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, मेरी ऊन भी भीग जाएगी। वैसे ऊन भी बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, धान जो होता है ना उसकी सूखी घास होती है उसका बनाएंगे। और एक धागा, उनका 3 धागा करेंगे, एक वो सूत्र बनाएंगे, दूसरी ये ऊन बनाएंगे, तीसरा डोरी होगी। तो इसीलिए डोरी मेरा मॉलिश, तो इसीलिए मैं ले जा रही हूँ, ये बनाऊंगी इससे। गाइस पहुँच गई हूँ मैं, एक साथी आई है मेरी, एक है बूजी, हम तीनों हैं। ये कह रहा था, इन्होंने ट्राई के लिए बनाए थे इन्होंने सूत्र, ऐसा होता है देखिए। ये है धान का सूखा वाला घास,
तो इससे बनाएंगे इसको ऐसे। ये बस ट्राई कर रहे थे अभी तक मुहूर्त नहीं हुआ है। मुहूर्त है 7:30 बजे का, तो तब होएंगे हम बनाएंगे, शुरू करेंगे। तो मैं ये ऊन काटूंगी, ये दोनों बनाएंगे इसको। तो गाइस अभी लग चुके थे हम लोग काम पे, और हमारे यहाँ पे इस प्रोसेस को ना, ये जो सीता दीदी कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं बाटना, और जो ये हम करें इसको ही बोलते हैं सूत्र बाटना। तो हम लोग कर रहे थे ये काम। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि सीता दीदी ने बोला कि मैं करूँगी ये बांटने का काम, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं था। मैं पहले ही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे करूँगी, क्योंकि देवता का काम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो अपशगुन हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे को आता है तो मैं करूँगी। मैंने बोला ऊन मैं काटूँगी, ऊन काटना तो वैसे ईजी है, तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, ये मेरे को आता भी है तो मैं कर लूँगी ये। और बूजी देंगे इनको ये। और इस बांटने के लिए 2 की हेल्प लग रही थी, क्योंकि रस्सी जब बांटते हैं ना तो उसको तो पैर से पकड़ते हैं, लेकिन ये तो देवता का है तो इसको पैर से पकड़ नहीं सकते, ऐसे ये फिसल रहा था। तो बूजी की हेल्प लग गई इसमें, और बूजी ये एक करके दे भी रहे थे। और ये ऊन काटना भी उतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया था ना ही ये सूत्र बीच में टूटना चाहिए, और ना ही ऊन बीच में टूटनी चाहिए, और ना ही ऊन का धागा बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, बिल्कुल ही ज़्यादा पक्का होना चाहिए। टूट गया अगर बीच में कोई भी धागा तो अपशगुन हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक टास्क था कि ये टूटना नहीं चाहिए। और ऊपर से कई बार होता है ना, ऊन काटते काटते हम कई बार मुंह में हाथ लगा लेते हैं, थूक लगा लेते हैं, तो ये भी नहीं करना था, जूठा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ये भी मेरे लिए टास्क था। तो मैं ऐसे आराम से करी थी, फिर बार बार इसको घुमा रही थी, ध्यान से करी थी कि टूटे ना। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही थी। और इन दोनों ने तो यहाँ पे तैयार कर दिया था, और इतने में मेरी भी तैयार हो गई। वैसे मेरी वाली ऊन तो जल्दी तैयार हो गई थी, बस हमें लग रहा था कि जल्दी ना, मतलब कम ना पड़ जाए धागा, क्योंकि बीच में तोड़ते नहीं है ना ही गांठ डालते हैं, तो हमने सोचा लंबा हो जाएगा तो कोई बात। और हमें ये भी बोला गया था कि सूत्र खाली पेट बांटते हैं, तो इसीलिए हम लोग सुबह से लेकर भूखे थे। लेकिन बाद में इन्होंने हमें बोला कि तुम लोग सुबह का खाना खा सकते थे, शाम का खाना ही स्किप कर सकते थे, शाम के खाने का ही व्रत कर सकते थे। लेकिन हमें लगा कि तब व्रत करना है तो पूरे दिन का ही होगा, क्योंकि शाम को ही हम लोग ये बांटेंगे, तो नहीं तो वो व्रत कैसा हुआ। तो इसलिए हम लोग सुबह से भूखे थे, और इसीलिए मैं ज़्यादा थक गई थी, वो सब काम करके दिन भर खाली पेट चल रही थी, तो इसीलिए। और ये भी बोला गया था कि बात नहीं करनी है हमें ये सब करते हुए। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे ना बात करने की, लेकिन ना लास्ट में उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग बात कर सकते हो, क्योंकि जब बड़े देवता के पास ये सूत्र बांटना होता है तो वहाँ पे तो बात नहीं करते हैं, वहाँ पे तो लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा सूत्र बनता है, तो वहाँ पे तो बात नहीं करते हैं। यहाँ पे तो छोटा ही बनेगा, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि फालतू में बात ना करें, जब ज़रूरत हो तो तभी बात करें। और इन्होंने जब ख़त्म किया तो तभी हम बात कर रहे थे, तब तक हमने अपनी तरफ से कोशिश की बात ना ही करे, बीच बीच में कर रहे थे, बस कहीं पे कुछ हमें प्रॉब्लम लगी तो उस बारे में। तो अभी ये बना के तो गए हम फ्री, ये ऊन भी हो गई है तैयार, और ये सूत्र भी। अभी इन दोनों को मिक्स करेंगे इसमें, इनका एक धागा बनाएंगे अब। ये हो गया है, और इतनी ऊन बच गई, इतनी काटी थी मैंने, और ये इतनी बची बिना काटी हुई। ये है हमारे गांव के 2 मैनेजर साहब, हिसाब किताब कर रहे हैं।